हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को परमा एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी बाल गोपाल जी का स्नान वगैरह हो गया है। तो चलिए परमा एकादशी व्रत की कथा कर लेते हैं। सबसे पहले हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में व्रत की कथा शुरू करेंगे। ठीक है जी, चलिए हाथ में तुलसी दल ले लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा अथवा हरिवल्लभा एकादशी कहते हैं। इस दिन भक्तिपूर्वक नरोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश तथा पुण्य प्रदान करने वाली इस एकादशी के महात्म का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष की जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी भी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग नहीं करना चाहिए। जो सहस्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मृत्यु से मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो कलयुग में भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का व्रत करते हैं वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं। एकादशी का व्रत के समान सब पापों को हरने वाली तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी के दिन भोजन, एक बार भोजन तथा एकादशी को निर्जल तथा द्वादशी को पारण करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धापूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में मनोवांछित वस्तुओं को पाता है। यह कामदा पवित्र, पावन, महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वाले को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, गोदो, साग, मधु, पराया, धन, अन्न, दोनों बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 का परित्याग करे। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातून, पराई निद्रा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 दोषों का त्याग करे तथा द्वादशी के दिन कांस का बर्तन, उड़द, मसूर, तेज, असत्य भाषण, व्यायाम पर देशगमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया है और रात्रि को जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, इसके विषय में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। सुमेधा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण काम्पिल्य नगरी में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था।
नाम अनुरूप ही वह पवित्र और पतिव्रता थी। वह ब्राह्मण पूर्व जन्म के कर्म के कारण अति दरिद्र था। बड़ी मुश्किल से भिक्षा मांगकर अपना और अपनी प्रिय पत्नी का भरण पोषण करता था। दरिद्रता में भी उसकी स्त्री धर्म को निभाती हुई पति की सेवा करती रही। अतिथि को भोजन देकर स्वयं भूखी रह जाती थी, किंतु आवश्यकता होने पर भी अपने पति को कभी किसी वस्तु की याचना नहीं करती थी। अपनी पत्नी की दुर्बलता को देखकर एक दिन सुमेधा ने अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, धनी पुरुषों की याचना करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है और गृहस्थ जीवन का निर्वाह धन के बिना नहीं होता है। अतः अब तुम ही बताओ कि ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कहीं परदेश में जाकर कोई उद्यम करूँ। तो बताओ प्रिय, तुम्हारी क्या इच्छा है। पवित्रा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझसे पूछते हैं, अतः आपकी आज्ञा से मैं कहती हूँ, शास्त्र नीति के अनुसार मनुष्य पूर्व जन्म में जो दान करता है उसे द्वितीय जन्म में वही प्राप्त होता है। यदि आपने पूर्व जन्म में अन्न, धन, सोना, चांदी, भूमि आदि दी होती तो वह इस जन्म में मिलती। इसलिए बिना कर्मों के तो आप यहीं रहकर उद्यम करने का प्रयत्न करें, क्योंकि पति से अलग स्त्री को लोग कुदृष्टि से देखते हैं। इस कारण आपके इसी स्थान पर रहना चाहिए। भाग्यवश यहीं सब कुछ मिल जाएगा। पत्नी की यह बात सुनकर वह दोनों वहीं पर समय व्यतीत करने लगे। एक दिन उनके यहाँ कौंडिल्य मुनि आए। उन दोनों ने प्रणाम कर आदर सत्कार से भोजन कराकर मुनि से कहा, हे मुनि, आज हमारा जीवन धन्य हो गया है, आपके दर्शन हुए हैं। आप हमें कोई सरल उपाय बतलाइए जिससे हमारी दरिद्रता का नाश हो जाए। कौंडिल्य मुनि ने कहा कि हे पवित्रा, लौध मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त दुख, दारिद्र्य, रोग, पराजय तथा पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका व्रत करने वाला मनुष्य धनवान हो जाता है। श्री शिव जी महाराज ने कुबेर जी को इस व्रत के कारण धनाधिपति बना दिया था। इसी परमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र तथा पत्नी तथा राज्य आदि पुनः प्राप्त हुए थे। तब मुनि ने परमा एकादशी की विधि पूर्वक कथा सुनाई। मुनि ने कहा कि हे पवित्रा, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत को आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल रहते हैं वे अपने माता पिता स्त्री सहित स्वर्ग को जाते हैं, और जो मनुष्य इस व्रत में 5 दिन तक संध्या को एक बार भोजन करते हैं वह मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। जो 5 दिन तक स्नान करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल मिलता है। जो जल से भरा कुंभ दान करने वाले का चराचर ब्रह्मांड का दान करने का फल प्राप्त होता है। हे पवित्र, जो तिल से भरा पात्र दान करता है वह तिलों की संख्या के बराबर वर्ष तक स्वर्ग का सुख भोगता है, तथा पात्र में घी भरकर 5 दिन दान करने से स्वर्ग सुख प्राप्त करता है। 5 दिन ब्रह्मचर्य से रहने वाला अप्सराओं के साथ विहार करता है। अतः तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को विधि पूर्वक करो। ऐसा करने से तुम समस्त सिद्धि को प्राप्त करके पति के साथ स्वर्ग को प्राप्त करोगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर तत्पश्चात पवित्रा ने अपने पति के साथ इसी व्रत को 5 दिन तक किया, जिसके प्रभाव से एक राजा ने उन्हें रहने के लिए उत्तम भवन और जीविका के लिए 1 ग्राम दे दिया, जिससे वह दोनों इस लोक में सुख में जीवन व्यतीत कर अंत में विष्णु लोक को गए। बोलो भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैंने आप सभी को आज परमा एकादशी व्रत की कथा सुनाई है पुरुषोत्तम मास की। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।